नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले की यूट्यूब चैनल में। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होगा एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन वैसे फंक्शन है जिनका कोई नाम नहीं है। इनको डिफाइन करने के लिए बेसिकली एक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को कैसे प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहे थे। जैसे यदि मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुझे एक फंक्शन बनाना है, लेट्स से कि मेरे को स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाना है जहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लूंगा एक वैल्यू, और उसके बाद मैं उसको रिटर्न कराऊंगा एक आउटपुट जो कि होगा हमारा ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ये मैंने एक फंक्शन बना दिया जो मेरा स्क्वायर निकालता है। अब मुझे अगर इसका कोई आउटपुट चाहिए तो मैं ऐसे करके ले सकता हूँ कि मैं प्रिंट करा दूँ और मैं कॉल करा दूँ अपने स्क्वायर नाम के फंक्शन को। इसके अंदर मैं कोई वैल्यू दे दूँ, जैसे कि इसकी वैल्यू दे दी 3। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे को आउटपुट मिलेगा 9। तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिल गया 9। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो हमारे पास ये तो था कि हम नॉर्मली फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सेम टास्क मैं एनोनिमस फंक्शन में एक लाइन में कर सकता हूँ। मैं लेता हूँ कि मुझे ए का कौन लगा देता हूँ, ए मैं दूंगा एज आर्गूमेंट और मुझे उसका स्क्वायर दे दो। मेरे को पहले तो ये लिखना है, इतना तो मेरा काम है। उसके अलावा क्योंकि ये तो समझ नहीं पाएगा तो इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड रिजर्व है। अब इसको मैं एज ए फंक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जाएगा आर्गूमेंट, ये पहला वाला हमारा आर्गूमेंट हो गया। फिर कॉलन्स के साथ जो सेपरेशन है उसके बाद ये हमारा उसका एक्सप्रेशन हो गया, और इसके आगे मैं लगा दूंगा लैम्डा कीवर्ड। अब ये बन गया मेरा एक लैम्डा फंक्शन। देखिए, इस फंक्शन को कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ये पता है कि हमें लैम्डा के अंदर कोई भी जो फंक्शन होता है तो वो एज अ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे कहीं पे स्टोर करना होता है। तो मैं लेट्स से कि मैं एक एस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब मुझे सेम रिजल्ट चाहिए था जो मेरे को ऊपर वाले से रिजल्ट चाहिए। ठीक, जैसे मैं प्रिंट करा देता हूँ एस के अंदर और यहाँ वैल्यू दे देता हूँ 3। तो ये मेरे को 2 बार 9 प्रिंट करा के देना चाहिए। तो देखिए 2 बार 9 प्रिंट करा के दे रहा है। पहली बात, हमें पहले वाले के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन करना पड़ा, बनाना पड़ा। दूसरे वाले के लिए मेरे को कोई फंक्शन बनाना नहीं पड़ा। तो इस वजह से इसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। ये ज्यादातर हमारे जो यूज होते हैं वो शॉर्ट और सिंपल ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। अगर मैं इसका आपको फॉर्मेट बताऊं तो इसका बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका लैम्डा। लैम्डा के बाद आप अपने आर्गूमेंट्स लिखिएगा, यहाँ पे मल्टीपल आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद कॉलन के साथ सेपरेट करके यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो आर्गुमेंट हमारे बेसिकली क्या हो गए, जो हमारा इनपुट ले रहा है फंक्शन। जैसे इस केस में हमारा जो इनपुट ले रहा था वो वैल्यू ऑफ ए ले रहा था 3। तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा हमारा एक सिंगल ऑपरेशन। याद रखिएगा, एक सिंगल ऑपरेशन होगा, या फिर एक जो फंक्शन रिटर्न करता होगा किसी चीज को। तो आर्गुमेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन होगा वो केवल सिंगल होगा लैम्डा फंक्शन के दौरान। अब यदि मैं इसका एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करूं कि मेरे को ए और बी को कि यहाँ पे वैल्यू देनी है, और लेट्स से कि मैं ए मल्टीप्लाइड बाय ए और लेट्स से मल्टीप्लाइड बाय बी ये यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ ए और बी दोनों की वैल्यू देता हूँ, लेट्स से कि 2,3। इसको हटा देते हैं। तो देखिएगा इसने मेरे को 12 आउटपुट करके दे दिया है। जो भी इसने सॉल्व किया होगा उस हिसाब से 12 आउटपुट करके इसने मेरे को दे दिया है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा हमारे जो आर्गुमेंट्स हैं वो मल्टीपल हैं, लेकिन जो हमारा एक्सप्रेशन है वो सिंगल ही है। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है लैम्डा फंक्शन में। यानी कि हमने अभी तक देखा कि हमें कोई भी एक्सप्लिसिटली नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है एनोनिमस या फिर लैम्डा फंक्शन में। ये एक सिंगल लाइन के अंदर डिफाइन हो जाता है पूरा का पूरा फंक्शन। के अंदर हम मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट हम इसके अंदर दे सकते हैं। तो हमारे पास जो लैम्डा फंक्शन होता है ना, ये हमेशा कभी भी ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली अप्लाई होता है। देखो इसको बहुत क्लेवरली बना रखा है कि ये है तो एक लाइन का, लेकिन इसके साथ हम किसी और फंक्शन का मिक्सचर करके इसको बड़े टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है मैप फंक्शन। तो सबसे पहले मैप फंक्शन होता क्या है। तो मैप फंक्शन हमारा एक वैसा फंक्शन है जो कि अप्लाई हो जाता है सारे एलिमेंट के लिए किसी भी आइट्रेबल में। तो आइट्रेबल क्या हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ मैप फंक्शन को। ठीक, तो सबसे पहले मैप फंक्शन के लिए मैं आइट्रेबल के लिए, ये ऐसा फंक्शन है जो हमारा अप्लाई हो जाता है, अप्लाई कर देता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को सारे एलिमेंट्स के लिए, यानी कि मैप कर देता है।
सबसे पहले हम समझते हैं आई ट्रिबल्स क्या है। जैसे कि मान लीजिएगा मेरे पास एक नंबर की लिस्ट है, ठीक है, नंबर की लिस्ट है 1, 2, 3, 4 और 5, ये नंबर की लिस्ट है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे स्क्वायर दे दिया जाए सारे नंबर का, ठीक। अब आपको पता है क्योंकि मैं लैम्डा का टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मैं लैम्डा का यहाँ यूज करूंगा। तो मेरे को स्क्वायर निकालने के लिए क्या तरीका होगा, पहले मैंने एक नॉर्मल जिंदगी में कैसे करते हैं वैसे करता हूँ। फॉर आई इन नंबर प्रिंट, लेट्स से प्रिंट करा देता हूं मैं आई क्रॉस आई, कॉमा एंड इक्वल्स टू। देखिए अब मैं नॉर्मली अगर कराना चाहूँ तो नॉर्मली मैं कुछ इस प्रकार से चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। तो इसने मेरे को दे दिया, लेट्स से इसको थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ। तो इस तरीके का इसने मेरे को आउटपुट दे दिया, ठीक है, ये भी वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिएगा ये सेम चीज़ मैं मैप फंक्शन के द्वारा कराता हूँ, ठीक। अब मैं SQR नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ मैप। अब मैप के अंदर जब भी मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो वो अपने आप को रिपीट कराता है, आइट्रेट करवाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हर बार एक लैम्डा फंक्शन को कॉल करे जो कि एक एलिमेंट ले और उसका मेरे को स्क्वायर निकाल के दे दे। ये हमारा लैम्डा फंक्शन डिफाइन हो गया। लेकिन ये एलिमेंट कौन सा लेगा, ठीक है, कहाँ से लेगा ये एलिमेंट, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमारा लेगा नम वाली लिस्ट से। तो ये हो गया हमारा डिफाइंड स्क्वायर। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट लेट से, उसके बाद ये मेरे को आउटपुट डिस्प्ले करा देगा। अब रन करते हैं तो देखिएगा पहले का आउटपुट जो आया था वही दूसरे का आउटपुट भी आया, ठीक। तो यानी कि ये पूरी लाइन ऑफ कोड जो कर रही है वो सेम चीज मैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में भी कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा मैप फंक्शन, हमारा क्यों यूज होता है। उसके अलावा हमारे पास एक और हेल्पर फंक्शन है जिसको हम कहते हैं फिल्टर। फिल्टर, ये हमारा फिल्टर करता है किसी भी एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नम नाम की एक लिस्ट ले लेता हूँ, उसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, ठीक। अब लेट्स से कि मुझे सारे के सारे इवन नंबर का फिल्टर चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर का फिल्टर चाहिए और इवन नंबर का मुझे फिल्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर को कॉल करूँगा। फिल्टर के अंदर मैं लैम्डा फंक्शन बनाता हूँ एक सिंपल सा। तो सिंपल सा लैम्डा फंक्शन क्या हो सकता है कि जो हमारा x होगा, ठीक है, x यानी कि कोई भी नंबर होगा, जब मेरे तुम्हें यहाँ x कोई भी नंबर दूं तो आप चेक कीजिएगा ये जो x है ये डिविजिबल है 2 से कंप्लीटली या नहीं है। तो ये एक सिंगल एक्सप्रेशन हुआ हमारा, ये चेक करेगा। तो यदि ये जो ट्रू हो जाता है तो ही ये मेरे को आउटपुट देगा नम से। उसके बाद मैं फिर प्रिंट करा दूंगा लिस्ट ऑफ इवन नंबर। अब मैं यहाँ रन करा देता हूँ तो इसने मेरे को आंसर दे दिया 2 और 4। देख ले कितना इजीली एक सिंगल लाइन से ये हमने सारी चीजें कर ली हैं। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम लैम्डा फंक्शन या फिर एनोनिमस फंक्शन को बनाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हम उसके ऊपर मैप और फिल्टर का यूज करके भी अपनी लाइफ को कितनी ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो मैं आप चाहूँगा कि आप ये वीडियो ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएं ताकि यहाँ पे मेरे जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हो और नंबर ऑफ श्रोता भी बढ़े। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।